अररिया जहाँ पे मैंने काम किया है, ये देश का नहीं, बिहार का नहीं, सबसे पिछड़ा स्टेट है, सबसे पिछड़ा जिला है। यहाँ सबसे ज्यादा गरीबी है, सबसे ज्यादा यहाँ पे जो सरकारी योजनाओं का पैसा आता है, शायद आप लोगों को पता नहीं है। सरकार आपके लिए वेलफेयर स्कीम लाती है। एक एग्जाम्पल बताओ, कम से कम पिछले साल जो फाइनेंशियल होता है 1000 करोड़ रुपए आए थे, 1000 करोड़ रुपए वो बगैर खर्चा हुआ चले गए। तो जो आपका हक है वो हक आप तक नहीं पहुंचा। अभी मैं यहाँ से आ रहा था, अल्पसंख्यकों के लिए स्पेशली तो तालीम सबसे इम्पोर्टेंट है हम लोगों के लिए, कौम के लिए, वो उसके लिए छात्रावास बना है। वो देख रहा हूँ उसमें कभी 400-500 रूम है वहाँ पे, वो आज तक नहीं खोला गया। और सब जो एक नई पीढ़ी है वो नशा, जो सूखा नशा पूरे उसके गर्भ में गिरती जा रही है। कोई तो जब चाहिए जिसको भी भाई समाज के लिए कुछ सोचना चाहिए। तो बस मुझे लगा युवाओं के लिए और जो अन्याय हो रहा है उसके लिए और आपकी आवाज बनने के लिए, हक की आवाज बनने के लिए अगर मुझे कुछ करना है तो यहीं से लोगों में से युवाओं को निकालना पड़ेगा और उनको लीडरशिप में लाना पड़ेगा। लेकिन ये तभी हो सकता था जब मैं खुद होके आगे बढ़ूं। इसी क्रम में मैंने निर्णय लिया और राजनीति के क्षेत्र में आया हूं। मेरा उद्देश्य खुद के लिए नहीं है, मेरा जो भी सपना है वो यह है कि जो मुस्लिम तबका है उसमें से कम ऐसे 5 युवा मुझे चाहिए, 5 जवान ऐसे चाहिए जो कि कौम की आवाज बने, कौम के हक के लिए लड़े। कौम के लिए जो पैसा आ रहा है सरकारी योजनाओं का, जो तालीम के लिए पैसा आ रहा है, जो स्कॉलरशिप के लिए पैसा आ रहा है, वो वहां तक पहुंचे। कौम के लिए स्कूलों का इंतजाम हो, क्योंकि सब कुछ ऑन पेपर है लेकिन पहुंच नहीं रहा है। तो मैं बस ऐसे ही 5 युवाओं को खोजने निकला हूँ पहुंच के, और इंशाल्लाह मुझे लगता है जब मैंने मुहिम हाथ में ली तो मैं आगे बढ़ते हुए इसमें कामयाब होगा। बस एक ही है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप वोट किसी को भी दीजिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप वोट इसको दीजिए उसको दीजिए, लेकिन देखिए अगर आप वोट अगर दे रहे हो तो आप सबसे बड़ा आपका अधिकार है वो दे रहे हो आप सामने वाले। जब आपके वोट से कोई चुनाव जीतता है, वो विधानसभा या संसद में जाता है, तो आने वाले 5 साल में वो उसकी भी जिम्मेदारी है जो चुनाव जीतता है कि आप लोगों का ख्याल करे, आप लोगों की समस्याओं को सुने, आप लोगों के हक की आवाज वहां पे उठाए। तो आपने देखा है कि एक बार चुनाव का मौसम आता है, 2 महीने में आपको दिखते हैं जात धर्म के नाम पे वोटिंग होता है, बाद में 5 साल बाद वो भी भूल जाते हैं और आपके अपनी लड़ाई है वो भूल जाते हो। तो मेरा युवाओं से यही कहना है कि अगर आप वोट दे रहे हो, जिसको भी वोट दे रहे हो, अगर वो चुनाव जीतता है तो आने वाले 5 साल में उसको सवाल भी पूछो, अपनी समस्याएं भी बताओ और अपने लिए जो सरकारी निधि आ रहा है, जो योजना आ रहा है, उसको पैसा भी लो। और अंतिमता सब बच्चे यहाँ पे शुद्धि प्लांटे बना, वो तालीम की वजह से बना। तो मैं एक ही बात बोलूंगा, चाहे दुनिया की ताकत कितना भी रुकावट डाले, अगर तालीम लेनी है तो पेरेंट्स को सारी बाधाओं को पार करते हुए तालीम के लिए खुद को ठोकना पड़ेगा। क्योंकि तालीम ही वो चीज है जो आपको आपका वजूद दिलवाएगी, वो आपको आपका हक के लिए लड़ाई दिलवाएगी, जो आपको आपका आवाज दिलवाएगी। और मुझे लगता है इंशाल्लाह छोटी प्लांटेस भी बेहतर अधिकारी देखो बच्चे इसमें से निकाल पाएंगे। और इसलिए आपका आप तो कितने से आया, आपको लोगों ने इतना सहकार्य दिया।